शामी साहब, बात होती है उसके बाद 2-3 दिन के अंदर दर्जा हरारत और बढ़ जाता है। आज डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सख्त बातें और सख्त जवाब भी तहरीक इंसाफ की तरफ से आया है। किस तरह देख रहे हैं आप मामला, क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर रेड होना, आज के दिन रऊफ हसन साहब का गिरफ्तार होना, ये सारे मामला एक ही दिन में हुए हैं। देखिए, हमारी जो फौजी क़यादत है और पीटीआई जो है वो एक दूसरे के भेदी हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और बहुत कुछ उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर किया है और बहुत कुछ एक दूसरे से अलग होकर किया है। इसलिए इनको एक दूसरे पर गुस्सा जो है निकालने की तो मेरे ख्याल इजाज़त होनी चाहिए। तो इसमें तो कोई यानी मुदायका नहीं है, बशर्ते कि ये मुस्तकबिल पर नज़र रखें और गुस्सा निकालने के बाद कुछ तामीर की तरफ भी तवज्जो दें। तो पाक फौज का मौक़िफ़ भी अपनी जगह वज़न रखता है और पीटीआई जो है उसकी बाज़ बातें भी दुरुस्त हैं। देखिए, जहाँ तक तो दहशतगर्दी का ताल्लुक़ है, इसमें कोई शुबा नहीं कि हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और मुसलसल कुर्बानियाँ दे रही है और हम अमन और सुकून से रह रहे हैं। तो हमारी फ़ौज का उसमें बहुत अमल दखल है। खुदा न खास्ता हमारी फ़ौज इस तरह आहनी दीवार बन के खड़ी ना होती तो आज हम इस तरीके से अज़हार ख्याल ना कर रहे होते, ना बैठ के आपस में और एक सियासत का जायज़ा ले रहे होते। लेकिन उसके साथ ही साथ ये बात भी है कि एक बड़ी सियासी जमात उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते या उसको दीवार से नहीं लगा सकते, उसको उस पर डंडा नहीं चला सकते। उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसके साथ सॉफ्टली डील करना पड़ेगा। जो गलतियां हैं उनको थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ेगा या उनका कोई अलाउंस देना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल इसके लिए तो दो तरफा मामला ज़रूरी है। पीटीआई को भी अपने रवैये पर नज़रसानी की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो मेरा ख्याल फिर मामला जो है थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है और पीटीआई जो है हुकूमत के साथ जो है मुफाहमत का हाथ बढ़ाए, बातचीत के दरवाजे खोले, तो मेरा ख्याल उसके बाद कई दरवाजे खुलते चले जाएंगे। तो पीटीआई ने अपने आप को खुद ही कैद कर लिया है और कुंडी लगाकर अंदर से बैठ गई है। मेरा ख्याल ये जो रवैया है ये कहीं लेके नहीं जाएगा, बल्कि उसके लिए मुश्किलात पैदा करेगा या मुश्किलात यूं कहें कि कम नहीं हो सकेंगी। और मुनीर फारूक साहब, ज़ाहिर है जब डीजीएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, माजी में हमने देखा है जब फ़ौज का मौक़िफ़ आना, उसके बाद जमातों को रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगता है, वो सोचती हैं, कैलकुलेशन करती हैं, मगर अब वो टाइम स्पैन भी छोटा हो गया है। डीजीएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ का थोड़ी देर बाद ही जवाब आता है और सख्त जवाब आता है। तो एक जो डर का तासुर होता है इस्टेब्लिशमेंट का, ज़ाहिर डंडा है उनके पास, माजी की हिस्ट्री है, क्या वो भी अब तहरीक इंसाफ के जहन से निकल गया है? वो फौरी जवाब देते हैं, उन्हें पता है कि अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, माजी में भी बहुत बड़े बड़े दावे हो गए हैं, मगर हम बहरहाल आए, पार्लियामेंट में मौजूद हैं और अपनी सियासत आगे बढ़ा रहे हैं। शाहदेव साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि तकरीबन 1.5 से 2 साल का जो सियासी रगड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहसीत जमात लगा है, उसके बावजूद तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बेस वहीं पर मौजूद है। तहरीक इंसाफ एज़ जमात उतनी ही मजबूत नज़र आती है जितनी कि वो है। यही तो वजह है कि आज भी उनके लोग गायब होते हैं, उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील करने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कि किसी एक इशारे पर किसी एक जगह सरबसजूद हो जाते हैं। तो ये तो एक हकीकत है और मेरे ख़्याल में कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ फुटप्रिंट नहीं है, बल्कि वो एक बाकायदा तौर पर एक मजबूत और मुसल्लम जमात की हैसियत अभी भी मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ख़राबी हो चुकी है और जिस तरह से मामलात ख़राब हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ये पता चल चुका है कि व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, मतलब और क्या हो सकता है कि इमरान खान जेल में हैं, पार्टी के ऊपर जबर भी है, मसाइल भी हैं, बहुत सी मुश्किलात भी हैं, पार्टी के हक़ में फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है, उस पर अमल दरामद का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है। तो पार्टी की मुश्किलात तो अपनी जगह हैं, रियलाइजेशन भी है उनको, लेकिन मेरे ख़्याल में उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि बस ठीक है, अब शायद यही सिलसिला है और ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन जैसे अभी जनाब शामी साहब ने फरमाया कि कुछ गलतियों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा,
यही सोच आम पाकिस्तानी की है और हम इसी बात के हवाले से हमेशा कहते हैं कि बहुत सी चीज़ों पर सिला रहमी का जज्बा भी हमारे अंदर होना चाहिए, दरगुजर भी करना चाहिए, लेकिन उसको बहसियत इदारा पाकिस्तान की फ़ौज सिला रहमी के जज्बे से सरशार है भी और तहरीक इंसाफ के मामले में नहीं भी। वो गलती तसव्वुर नहीं करते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हुई किसी भी बात को, वो उसे एक जुर्म तसव्वुर करते हैं। बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात, मैं इसे बदकिस्मती कहूँगा कि वो आज पाकिस्तान की मुक़्तदरा की नज़र में एक इंतशारी जमात है। साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान बदकिस्मती से इतने भारी भरकम वोट बैंक के बावजूद एक इंतशारी लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, कैटेगराइज़ किए जाते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की नज़र से। तो जब मामलात इस जगह पहुंच जाएं तो फिर तस्फिया शायद इतना आसान नहीं रहता, और जो दरगुजर का एलिमेंट है उसका मुझे दूर दूर तक कोई निशान नज़र नहीं आता। और मुझे लगता है कि ये जो आज हुआ है ये उसके अंदर एक सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल होगा उस तमाम केस को बिल्ड करने के लिए। रादर मैं अगर ये कहूँ कि एक पिवट के तौर पर इस्तेमाल होगा कि जो दहशतगर्दी मंसूब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डिजिटल दहशतगर्दी, आज के इस कार्रवाई के नतीजे में शायद उसको पिवट किया जाएगा जी कि यहाँ से एक्चुअल नामी और बेनामी हैंडल से पाकिस्तान की फ़ौज पर टारगेट होता था और बाकायदा तौर पर इस कैंपेन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेड करती थी या स्पेयर हेड करती थी। ये वो मौक़िफ़ है जो कि आज पाकिस्तान के रियासती इदारों का है बशमूल पाकिस्तान की फ़ौज के। साहब, और ज़ाहिर जो बात की मुनीफ फारूक ने, आज भी जो बात की जब भी तहरीक इंसाफ के बारे में तो इंतशारी टोला कह के बात की गई, बनु वाक़े की जिम्मेदारी भी शामी साहब उन्हीं पर डाली गई कि किस तरीके से एक जमात। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से जो मामलात हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए अब मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि कम से कम तहरीक इंसाफ को जो मुनीफ भी बात कर रहे हैं कि उन्हें लगता है कि इससे बुरा और क्या हो सकता है। अब असद कैसर साहब ने बात की थी कि अब हम कुंदन बनकर निकले हैं, गिरफ्तारियाँ देख ली, गुमशुदगियाँ देख ली, सब देख लिया। आपको लगता है कि यहाँ से वो पीछे हट जाएंगे किसी भी ऐसी बात पर, या पाबंदी के डर से कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी ना लग जाए? देखिए शाहजेब साहब, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए इंतशारी टोले के, काश ये इस्तेमाल ना होते। हमें एक दूसरे से मामला करने के लिए एक दूसरे को अलाउंस देना पड़ेगा, एक दूसरे को एकोमोडेट करना पड़ेगा। और जो हमारी तारीख जो है, जो माजी करीब है, वो भी हमें ये बता रहा है। जब हम उलझे हैं तो उसके बाद हमने बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ जाया किया है। हम बचाते बचाते अपने आप को घायल कर गए हैं, हम अपने बचाते बचाते अपने आप को ताराज कर गए हैं। तो इसलिए हमें सबक सीख कर आगे बढ़ना है। और ये जज्बात का इजहार जो है ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा काबू पा लिया जाए तो मेरे ख्याल हालात को संभालने में और संवारने में मदद मिल सकती है। मुनीफ साहब, 9 मई ज़ाहिर फ़ौज के लिए एक बहुत ही हसास मामला है। उस मामले को लेकर उन्हें प्रोसिक्यूशन पे भी गुस्सा है, जजेस पर भी, अदलिया पर भी गुस्सा है, तहरीक इंसाफ पर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। बनु वाक़े का हवाला देते हुए भी उन्होंने कहा कि जब 9 मई जैसे वाक़यात को सज़ा नहीं होगी। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर है उसे एक साजिश करार देते हैं, मगर आज उन्होंने ये माना कि GHQ पर मैंने कहा था कि प्रोटेस्ट करेंगे मेरे जो कारकुन हैं, मगर पुरअमन प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो वहाँ दोनों तरफ से ऐसा है नहीं कि कोई कंसीड करे, ना इमरान खान साहब इस हवाले से तैयार हैं। तो ये बात आगे बढ़ेगी कैसे 9 मई से? शाहजेब साहब, जो सबसे मुझे कहते हुए बड़ी तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि बहसियत एक पाकिस्तानी और बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के, मैं नहीं समझता कि कोई भी रियासत कानून या आइन से बालातर होकर चल सकती है। लेकिन आज की सूरत हाल में ना आपको कानून का इतलाक़ नज़र आएगा, ना आपको कोई आइन का इतलाक़ बदकिस्मती से नज़र आएगा। देखिए, बात तो 9 मई पर फंसी हुई है और 9 मई पर ही रुक गई है। इमरान खान साहब को यकीन मानिए जो सेंटिमेंट है पूरी फ़ौज की क़ियादत का, वो ये है कि इमरान खान के लिए कोई माफ़ी नहीं है, तहरीक इंसाफ के लिए सियासत में कोई जगह नहीं है। अब ये वो आर्ग्यूमेंट है जिसके बाद आप क्या दलील पेश कर पाएंगे किसी, या क्या कैसे किसी को कन्विंस कर पाएंगे। हुकूमत, हम सुनते थे कि एक पेज है, सेम पेज होता है।
अब पेज से निकलकर अब तो सिलेबस है जो कि हुकूमत फॉलो कर रही है, क्योंकि मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज़ किया था कि अब तो ये एक हाइब्रिड प्रो मैक्स रिजीम है, तो इसमें तो सिलेबस मिला हुआ है जो कि हुकूमत ने पढ़ना है। हुकूमत का एग्जिस्टेंशियल मामला है कि उसने वही करना है जो इस्टेब्लिशमेंट ने उसे कहना है। ज़ाहिरी बात है, कोई भी हुकूमत अगर इस्टेब्लिशमेंट के मरहून मिन्नत हो तो वो वही करती है जो कि इस्टेब्लिशमेंट कहती है। ज़ाहिरी बात है, जब इस तरह का मामला हो तो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ अपनी जगह बड़ा दुरुस्त है। इसलिए दुरुस्त है कि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान ने, मेरे ख्याल में बहुत सी दफ़ा तो आपके प्रोग्राम में अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान ने हमारे चीफ़ की अपॉइंटमेंट को सबोटाज किया। इमरान खान ने 9 मई के लिए हालात ऐसे किए। वो कहते हैं कि जब हमने अपने लोगों को माफ़ नहीं किया तो हम किसी सियासी जमात को या कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हो उसको माफ़ क्यों करेंगे, और अगर हम ये एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे तो फिर हम बड़ा गलत करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप ना एक्सेप्शंस क्रिएट कीजिए, लेकिन बसद एहतराम जिसको भी सज़ा देनी है कम अज़ कम वो आइन और कानून के टच स्टोन्स पर तो पूरा उतरे, वो कम अज़ कम किसी भी लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर तो पूरा उतरे। मेरा सवाल या मेरा इस्तदलाल यहीं पर है। लेकिन शाहजेब साहब, मैं दोबारा कहूँगा आपसे और शामी साहब से बहुत एहतराम के साथ, पहले भी हमने ये बात डिस्कस की, आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इलेक्शन करवा दीजिए, नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि मखसूस नशिस्तें दे दी, नहीं दी। उस पर अमल दरामद का मुझे कोई अभी नज़र भी नहीं आता कि वो किसी तरह तरीके से अमल दरामद होगा। तो क्या फ़र्क पड़ गया, क्या रुक गया? हम शोर ज़रूर मचा सकते हैं, मैं, आप या शामी साहब, लेकिन अगर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर तो ऐसा ही है कि मैं और आप खड़े हो जाएं और एक दीवार को कहते रहें कि कुछ कर दीजिए, हालात बेहतर कर दीजिए, माहौल बेहतर हो जाए, सिला रहमी कर लीजिए, बहुत आगे बढ़ना है, मुल्क को आगे चलना है। लेकिन अगर मौक़िफ़ इतना सख्त हो तो फिर आप क्या आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और क्या दलील दे सकते हैं?